गाइस, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री टैरो 1111। तो आ गई हूँ मैं आपके लिए एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर कि आपके पर्सन आपकी तरफ क्यों आकर्षित हुए, इसकी रीडिंग है। ये रीडिंग जो है जनरल है, कलेक्टिव है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट कर जाए, तो टेक इट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। तो आपके पर्सन आपकी तरफ क्यों आकर्षित हुए, last not a least, तो प्लीज़ स्पिरिट बताएं जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन उनकी तरफ क्यों आकर्षित हुए, स्पिरिट प्लीज़ बताएं। आपके पर्सन आपकी तरफ क्यों आकर्षित हुए, आपके पर्सन आपकी तरफ क्यों आकर्षित हुए। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन उनकी तरफ क्यों आकर्षित हुए, स्पिरिट प्लीज़ बताएं। पेज ऑफ वैंस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस आप हो सकती हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं। द एम्परर, एरीज की एनर्जी है स्ट्रॉन्ग, आप हो सकते हैं, आपका नेचर हो सकता है बॉसी टाइप। जजमेंट, सेजिटेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी अभी तक तो स्ट्रॉन्ग है। पाइसिस हो सकते हैं। तो आपके पर्सन आपकी तरफ क्यों आकर्षित हुए, स्पिरिट प्लीज़ बताएं। 5 ऑफ कप्स क्यों है स्पिरिट। 3 ऑफ वैंस के लिए। तो आपके पर्सन आपकी तरफ क्यों आकर्षित हुए, स्पिरिट प्लीज़ बताएं। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन उनकी तरफ क्यों आकर्षित हुए, स्पिरिट प्लीज़ बताएं। 5 ऑफ सोर्स क्यों है। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ सोर्स। 2 ऑफ सोर्स क्यों है, 2 ऑफ सोर्स क्यों है स्पिरिट। एट ऑफ वैंस, तो आप या आपके पर्सन एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है। तो जो सिनेरियो इधर दिख रहा है उससे तो ये इंडिकेट होता है कि बहुत सारे लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, एंड डेफिनेटली डिसीज़न मेकिंग हो सकती है जहाँ आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, एंड डिसीज़न मेकिंग है, एंड एक टावर मूवमेंट है, फैमिली के वजह से हो सकती है। एक टावर मूवमेंट है जहां आप दोनों के बीच में बातें नहीं हो रही होगी, यानी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होगा। अब इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपकी तरफ आना है, तो एक डिसीज़न लेकर आपकी तरफ आना है और आपको कमिटमेंट देना है। तो इसके लिए अभी ये थोड़े से होपफुल हैं, कंफ्यूज ज़रूर है लेकिन होपफुल हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं कि आपको वो अपनी क्वीन या किंग कैसे बनाए, कैसे आपको वो स्टेबल रिलेशनशिप दे। आपकी तरफ ये फोकस है, ऐसा नहीं है कि ये फोकस नहीं है, फोकस है, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल बिलीव एंड वैल्यूज़ है, और ट्रेडिशनल बिलीव एंड वैल्यूज़ के वजह से ये पर्सन आपके साथ ट्रेडिशनल मैरिज भी करना चाहते हैं, यानी कि ट्रेडिशनल वे में ही आपके साथ आपको अपना साथी बनाना चाहते हैं, या फिर बना भी चुके होंगे। बहुत सारे लोग मैरिड भी होंगे और अपने हस्बैंड और वाइफ मतलब इस प्रोस्पेक्टिव में रीडिंग को देख रहे होंगे। तो जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए मैसेजेस है, या फिर जो लोग के पर्सन अभी तक आपको उन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया है उन लोगों के लिए ये मैसेजेस है। जो एक्स्ट्रा मैसेजेस थे मैंने दे दिया।
अब देखते हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ आकर्षित क्यों हुए, क्या रीज़न है। तो आपके पर्सन आपकी तरफ आकर्षित इसीलिए हुए क्योंकि आप जो हैं बहुत फायरी हो सकते हैं, यानी मेरे व्यूअर्स बहुत एनर्जेटिक हो सकते हैं, पैशनेट हो सकते हैं एंड डेफिनेटली टैलेंटेड तो है ही, और मल्टीपल वे में टैलेंटेड हो सकते हैं क्योंकि यहाँ मेजर अरकाना के 4 कार्ड आए हैं, 4 से 5 कार्ड आए हैं। आप जिसके भी जीवन में जाएं वहाँ कहीं ना कहीं उनकी जो ट्रेडिशनल बेसिक्स बिलीव है उसको आप हिला ही डालते हैं, यानी कि आप जो है इंटरनल स्पेस में एक टावर मूवमेंट क्रिएट करने वाले पर्सन हैं। मीन्स आपने इनकी लाइफ में ख़ास तौर से इंटरनल प्लेस पे एक टावर मूवमेंट क्रिएट किया है, जहाँ ये पर्सन सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि जो दिखता है क्या वो रियलिटी है, जो नहीं दिखता है क्या वो रियलिटी है। मीन्स कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्टिव, चाहे वो दुनिया को देखने का हो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को देखने का हो, या फिर जो वो जीवन जीते हैं उनका बिलीफ सिस्टम जो है, तो कहीं ना कहीं आपने उनके बिलीफ सिस्टम पे एक टावर मूवमेंट क्रिएट किया है कि अपने बिलीफ सिस्टम को उन्हें फिर से रीजनरेट करना पड़ेगा अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि हो सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा आपके पर्सन जो है ट्रेडिशनल बिलीव एंड वैल्यूज़ को मानते हों, या फिर उनका लव को देखने का एक अलग ही बिलीफ सिस्टम है जो दूसरों से बहुत अलग हो सकता है या बहुत ट्रेडिशनल हो सकता है। और आपने वहाँ पे जाके भूचाल क्रिएट कर दिया है, आपने वहाँ पे जाके एक टावर मूवमेंट क्रिएट कर दिया है कि आप जो सोचते हैं, आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो सही नहीं है। आप देखो क्या सही है, क्या रॉन्ग है, क्या राइट है, क्या एक्सपीरियंस करो, एक्सपीरियंस करके तब अपने बिलीफ सिस्टम को रीजनरेट करो। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपकी तरफ आकर्षित इसीलिए हुए क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है उनकी लाइफ में जो उनके बिलीफ सिस्टम पे वार करे, जो उनकी बिलीफ सिस्टम को ट्रिगर करे, और आपने उनके बिलीफ सिस्टम को ट्रिगर किया है, आपने उनके ट्रेडिशनल बिलीव्स को भी ट्रिगर किया है। और यही वजह है कि वो आपकी तरफ आकर्षित हुए बहुत ही पैशनेट वे में। जितने एनर्जेटिक आपके पर्सन हैं आप भी उतने ही हैं। मीन्स आप जो है जो करते हैं बहुत ही इंटेंस वे में करते हैं, इंटेंसिटी आप में है, स्पार्क आप में है, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है जिससे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ये पर्सन भी आपकी तरफ अट्रैक्ट इसी वे में हुए क्योंकि आप टैलेंटेड हैं, आप में प्लानिंग और स्ट्रैटेजिक है, आप किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए प्लानर अच्छे हो सकते हैं, अच्छे लर्नर हो सकते हैं, अच्छे स्किल्ड वाले पर्सन हो सकते हैं, चाहे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो। आप दूसरों के मतलब ख़ास तौर से अपने फ्रेंड्स के साथ एक अच्छा आपकी अंडरस्टैंडिंग है और अपने फ्रेंड्स के लिए जीवन भर स्टैंड लेने वाले पर्सन हैं। जीवन भर हो सकता है कि ये पर्सन भी आपके फ्रेंड सर्कल से हो, तो हमेशा आपकी तरफ ये इसलिए आकर्षित हो सकता है कि आपके बचपन के फ्रेंड हो बहुत सारे लोगों के केस में, या फिर ये भी हो सकता है कि आप जो हैं अगर इनसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो ये बहुत उन्हें ऐसा लगता है कि आज तक आपने इन्हें नहीं भूला है, कुछ ना कुछ आपने ऐसा क्लू दिया है जो नॉस्टैल्जिया वाली है। मीन्स कहीं ना कहीं आपकी प्यारी यादें आप संजो कर रखना पसंद करते हैं, आप जल्दी रिश्तों को भुलाते नहीं हैं, आप जल्दी रिश्तों को तोड़ते नहीं हैं, आप निभाना जानते हैं। दोस्ती से ज़्यादा दोस्ती को निभाना इम्पॉर्टेंट होता है, तो आप निभाना जानते हैं। तो आप एक ऐसी पर्सनालिटी है उनकी नज़रों में कि आपको वो ऐसे देखते हैं कि आप रिश्ते निभाते हैं और यही उन्हें अट्रैक्ट करता है, क्योंकि दोस्ती करने वाले हर एक रिलेशन में जाने वाले तो लोग बहुत मिल जाते हैं लेकिन निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं, और आप तो निभाने वाले हैं।
आप में एक इनोसेंट नेचर देखते हैं, आपका इनोसेंट नेचर उन्हें अट्रैक्ट करता है, आपका एक लर्निंग नेचर उन्हें अट्रैक्ट करता है। आपका जो प्लानिंग और स्ट्रैटेजिक बनाकर जो काम करते हैं स्टेप बाय स्टेप, यानी बेबी स्टेप जो आगे अपने गोल की तरफ जब लेते हैं, तो ये पर्सन बहुत अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन आपका माइंड बहुत फोकस होता है, यानी आप बहुत फोकस इंसान हैं, जो चाहते हैं उसे ही अचीव करते हैं, चाहे लोग कुछ भी कहे, क्योंकि आप बहुत ज़िद्दी भी हैं। आपकी ज़िद होती है, चाहे ट्रेडिशनल बिलीव और वैल्यूज़ को लेकर हो, या फिर आपका दुनिया को देखने का जो तरीका है उसमें आप बहुत फोकस होते हैं। आपको वही करना है जो आपको चाहिए। आप एक तरह से बॉसी हैं इनकी नज़रों में, आपको जो चाहिए वही करते हैं। आप इन पे हुक्म भी चलाती होंगी या चलाते होंगे, लाइक का बॉसी नेचर है आपका और ये पर्सन पसंद भी करते हैं। मीन्स आपका एटीट्यूड ऐसा है, एक बॉसी एटीट्यूड हो सकता है, और ये पर्सन पसंद भी करते हैं क्योंकि आप घर की मोरल वैल्यूज़ को भी समझते हैं। एंड डेफिनेटली आप अगर वर्किंग है तो लाइक का बॉस के जैसा पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं किसी भी काम को करने के लिए, यानी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आप लीड अच्छे से करते हैं, आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है, और जो ये पर्सन पसंद करते हैं और अट्रैक्ट भी होते हैं। आप में एक अच्छे डिसीज़न मेकिंग पावर है। आप पुराने रिश्तों को भूलते नहीं हैं, उन्हें संजो कर संभाल कर रखते हैं। जिनसे आपका रिश्ता, चाहे वो खून का रिश्ता हो, यानी कि चाहे वो आपका पर्सनली जो गॉड गिफ्टेड मिला है वो रिश्ता हो, चाहे आपने इस धरती पर बनाए हो, उनके साथ आप जो है हमेशा स्टैंड लेने वाले इंसान हैं, हमेशा खड़े रहने वाले इंसान हैं, हमेशा फेयरनेस के साथ चलने वाले इंसान हैं। और वो लोग आपको अप्रिशिएट भी करते होंगे, चाहे जो रिश्ते आपने बनाए हैं खुद से, या फिर जो रिश्ते आपको गॉड गिफ्टेड मिले हैं। सब लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, सब लोग आपको एक पेडलिस्टिक पे बिठा के रखते हैं। और ये पर्सन बहुत पसंद करते हैं, इन्हें अट्रैक्ट करता है कि आप में एक डिसीज़न मेकिंग तो है ही। जिस इंसान को भी आप चुनते हैं, चाहे वो खुद से रिश्ते बनाते हों आप, या फिर आपको जो आपके जो गॉड गिफ्टेड यानी पेरेंट्स, या फिर जो और अनदर रिलेशन मिला है आपको, उनके साथ आपका जो सामंजस्य है वो बहुत ही बैलेंस तरीके का होता है, बहुत ही फेयर होता है। इसीलिए लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। बहुत इंट्यूटिव हैं आप, बहुत प्योर हैं, एंड साथ में आप बहुत इनोसेंट हैं, स्पिरिचुअल हैं आप। और ये पर्सन जो है उन्हें ऐसा लगता है कि आप मिस्टीरियस भी हैं, क्योंकि वो जितना जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं। उन्हें कभी कभी लगता है कि आप मटेरियलिस्टिक हो, मीन्स आपको बहुत प्रैक्टिकल इंसान हो, लॉजिकल इंसान हो। एक पल उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो, बहुत लॉजिकल हो, और बहुत ही चीज़ों को जो है बहुत मटेरियलिस्टिक वे में आप देखते हो। दूसरे पल उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, आप तो बहुत ही स्पिरिचुअल हो, आप दूसरों के लिए हमेशा देना जानते हो, दूसरों के लिए स्टैंड लेना जानते हो, दूसरों के लिए हमेशा जो है एक अच्छे गाइडेंस के जैसे एक गाइड हो, हीलर हो। आप एक हीलर की एनर्जी देखते हैं वो आप में। आप अपनों के लिए हमेशा जो है हमेशा खड़े रहते हैं। आपको अपनों के लिए जो है आपको इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीज़ें नहीं चाहिए। आप साथ देना जानते हो, निभाना जानते हो, सपोर्ट करना जानते हो। और ये पर्सन अट्रैक्ट होते हैं आपकी इंट्यूटिव नेचर से, क्योंकि जो चीज़ें दूरदर्शिता जिसको कहते हैं, दूर मतलब दूर की चीज़ें जो हैं आप बहुत ही इजी वे में देख सकते हैं। यानी कि जो चीज़ें आज से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद होने वाली है, और आपको वो पहले से पता चल जाता है। आप बहुत इंट्यूटिव होने के वजह से, जो लोग इंट्यूटिव होते हैं उन्हें आगे की घटनाएँ हमेशा जो है फील होती है, पता चलती है। साइन एंड सिंक्रोनिसिटी भी आपको मिलती होगी यूनिवर्स की तरफ से। जो चीज़ें आपकी लाइफ में या आपके अपनों की लाइफ में होने वाली है, आप उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं और उसे समझते हैं कि यूनिवर्सल लॉ को आप समझते हैं। स्पिरिचुअल हैं आप। ये पर्सन अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ 5 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है, जहाँ ये इंडिकेट करता है आप बहुत इमोशनल भी है। इतने इमोशनल हैं कि आप कभी भी रिश्तों में
जितना एनर्जी देना हो, जितना पोटेंशियल आप निकाल सकते हैं, जितना पोटेंशियल आप देखते हैं, दूसरा कोई नहीं देखता है। आप किसी भी रिश्ते में पोटेंशियल देखते हैं और बिगड़े हुए रिश्ते को भी आप बनाना जानते हैं, बिगड़े हुए रिश्तों को भी आप जोड़ना जानते हैं। आप वैसे इंसान हैं जो हमेशा मेंड करना, जोड़ना जानता है। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने हाथ में सीज़र लेके चलते हैं, यानी कैंची लेके चलते हैं और रिश्तों को हमेशा काटते चले जाते हैं। मीन्स जहाँ गए रिश्तों को काट डाला, जहाँ गए रिश्ते को काट डाला। कुछ इंसान होते हैं और कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो जहाँ जाते हैं वो रिश्तों को जोड़ते हुए चले जाते हैं, चाहे वो कितना भी गांठ पड़ा हुआ रिश्ता क्यों ना हो, उसे साफ़ करके फिर से आप मेंडिंग करना जानते हैं, हार्ड वर्क करना जानते हैं। आप हर एक रिश्ते में पोटेंशियल देखते हैं, चाहे आप कितना भी हर्ट क्यों ना हुए हो पास्ट में उस इंसान से आप कितना भी हर्ट क्यों ना हुए हो, फिर भी आप जो है बना कर चलते हैं, संभाल कर चलते हैं, लोगों को लेकर चलते हैं, अपनों के साथ चलते हैं, अपनों के सपोर्ट में चलते हैं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ऐसे, ये एग्ज़ाम्पल ख़ास तौर से न्यूली वेड को दिया जाता है, जो लड़के या लड़कियां शादी करके ससुराल जाते हैं तो उनके कहा जाता है ऐसा, मतलब ऐसे मैं किसी को भी ये हिंट ये नहीं कर रही, ट्रिगर नहीं कर रही, ऐसा कहावत है कि लड़कियां हो या लड़के हों जिनकी शादी होती है वो अपने ससुराल में या फिर अपने में कुछ होते हैं, लड़कियां या लड़के कि कुछ सुई और धागे लेके जाते हैं। मीन्स उनका बिहेवियर वैसा होता है, रिश्ते को जोड़कर चलना या फिर रिश्ते को काटते हुए सारे रिश्ते बिखर जाना। कुछ लोग सीज़र लेके चलते हैं, लेकिन आपका, क्योंकि आप स्पिरिचुअल है, जो स्पिरिचुअल होते हैं वो जानते हैं कि सोल कॉन्शियसनेस क्या है। आप सोल कॉन्शियसनेस वाले पर्सन हैं। जो सोल कॉन्शियस होता है ना, वो इतना मटेरियलिस्टिक नहीं होता है। वो जानता है एक दिन मरना भी है, एक दिन इस धरती से जाना भी है, और जो रिश्ते आपको मिले हैं उनके साथ आपका डेबिट है। तो क्यों रेजिलियंस क्रिएट करके जाना, क्यों रिश्तों को काट कर चलना, रिश्ते को हमेशा जोड़ कर चलें उस सोल से आप, क्योंकि सामने वाले को आप सोल कॉन्शियसनेस में ही देखते हैं। भले ही उन्होंने आपके साथ कुछ भी किया हो, लेकिन आपका जो बिहेवियर है, आपका जो नेचर है, जो ट्रूली नेचर है, जो ट्रू सेल्फ है आपका, क्योंकि ये रीडिंग उन्हीं के पास जाएगी जो ऐसे हैं, सबके पास नहीं जाएगी। जो लोग ऑलरेडी रिश्ते को सीजर के जैसा काटते हैं उनके पास ये रीडिंग नहीं जाएगी, ये मुझे भी पता है, क्योंकि जिसकी रीडिंग निकल के आई है उस तक ज़रूर पहुंचेगी। ये रीडिंग की खासियत होती है, ये टैरो रीडिंग की खासियत होती है कि जिस तक इस रीडिंग को पहुंचना है वो वहां पहुंच कर ही रहेगी। और किसी भी टाइम पे आप 1 साल बाद देखो, 2 साल बाद देखो, 10 साल बाद देखो, लेकिन कोई ऐसा है जो सीजर के जैसा नहीं बल्कि सुई और धागे के जैसा रिश्तों को जोड़ कर चलता है। चाहे इमोशनल लॉस आपने जीवन में कितना भी एक्सपीरियंस किया हो, हैवी इमोशंस आपने झेले हों, फिर भी आप जो है रिश्तों में पोटेंशियल देखते हैं। आप एक स्टार साइन के जैसे हैं, एक स्टार सीड हो सकते हैं। बहुत सारे लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं स्टार सीड है, एक हीलिंग पर्सनालिटी है आपकी। लोगों को हील करते हैं आप, लोगों में होप क्रिएट करते हैं, लोगों में जो है फेथ क्रिएट करते हैं। आपकी हीलिंग वाइब्स है और आपके पर्सन भी वो इसी वे में देखते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि लाइक अ स्टार, लाइक अ शाइनिंग स्टार हैं आप। हो सकता है कि आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा जो है आपके फ़ैन फॉलोइंग हो, इसीलिए स्टार के जैसा दिखते हैं। और अगर ऐसा नहीं भी है तो भी आपकी जो पर्सनालिटी है, जो भी आपका बिहेवियर है लोगों के प्रति, जो भी आपका एटीट्यूड है, वो हीलिंग की है। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उन्हें हीलिंग चाहिए और आप उन्हें हील करते हैं। बहुत
हॉट एंड सेक्सी एंड डेफिनेटली बहुत ही सेंसुअल हो सकते हैं, जो इस पर्सन को भी इस तरह मतलब एक फ़िज़िकल इंटीमेसी भी है, जो हाँ ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आप उनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट है, जैसा वो पार्टनर चाहते थे अपनी लाइफ में मैरिज के लिए, आप वहीं खड़े उतरते हैं। लाइक अ विश जो है कंप्लीट हो गई उनकी, और खुशी से ये झूमने लगे, नाचने लगे, क्योंकि शायद ही ऐसी फेरी टेल स्टोरी इनको मिलेगी अपनी लाइफ में, जो आपके साथ वो क्रिएट कर सकते हैं, या और क्रिएट किया भी होगा बहुत सारे लोगों ने एक फेरी टेल स्टोरी जैसा, क्योंकि आप उनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट है। जैसा पार्टनर चाहिए वैसे ही आप हैं। हर एक गुण में खड़े उतरना, मतलब सर्वगुण संपन्न पर्सन है, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं डज़न्ट मैटर, लेकिन आप हैं, आपके ये गुण हैं। बहुत सारे लोग मेरे कमेंट्स में ऐसा लिखते हैं कि मैं शुगर कोचिंग कर रही हूँ, ये आपके ही गुण हैं। अगर आपको अपने ही गुण अच्छे नहीं लगते हैं, अगर आप खुद ही एम्प्टीनेस में हैं, तो आज सुन लीजिए अपनी क्वालिटी, अपनी पर्सनालिटी, और उससे कॉन्फिडेंस अपने आप में लाइए कि आप ये डिज़र्व करते हैं। शुगर कोटिंग नहीं है, आप ये डिज़र्व करते हैं, आप में ये है। किसी ने आपको बताया नहीं, किसी ने आपको खुलकर, हमेशा लोगों की टेंडेंसी होती है कि सामने वाले को एप्रिसिएशन तो कम देते हैं, लेकिन उसमें 4 अवगुण ज़रूर निकाल देते हैं। इसीलिए हम लोगों की मेंटालिटी भी हो जाती है कि अगर कोई आपका 4 से 5 आपके बारे में अच्छे वर्ड बोल दे, तो वो शुगर कोटिंग जैसी दिखती है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम अफर्मेशन भी बोलते हैं ना अपने लिए, तो हम अपने आप को ब्लेस बोलते हैं, हम अपने आप को गॉर्जियस बोलते हैं, हम अपने आप को ब्यूटीफुल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती है, पॉजिटिव चीज़ें। अगर हम नहीं भी हैं तो भी हमें अफर्मेशन में पॉजिटिव चीज़ें ही बोलने को कहा जाता है, कि जो हम नहीं हैं लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक मैग्नेट बने, तो हम अपने आप को कहते हैं कि आई एम अ मैग्नेट, आई अट्रैक्ट मनी, आई अट्रैक्ट लव। नहीं भी है तो भी हम कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें वैसा बनना है, हम वैसे हैं, हमें उससे रियलिटी में बदलना है। और जो रियलिटी जो कार्ड्स में निकल के आए हैं, जब मैं ये बताती हूँ तो आपको ऐसा क्यों लगता है, और अगर ऐसा लगता है तो आप बहुत ही लो वाइब्रेशन वाली एनर्जी में हैं। तो आज खुद को चार्ज कर लीजिए। मेरी रीडिंग इस चैनल पे हमेशा आपको चार्ज करने के लिए होती है, फुल चार्ज। जैसे कि आप मोबाइल चार्ज करते हैं, वैसे ही आपकी जो वाइब्रेशन है वो चार्ज होगी, तभी उसकी रेंज जो है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ेगी, जिससे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने लाइफ की वो हर एक हैप्पीनेस जो आप डिज़र्व करते हैं। बिलीव मी एंड योर सेल्फ। बिलीव कीजिए इस बात को। अगर आपको थोड़ा भी मुझ पर बिलीव है तो बिलीव कीजिए मुझ पर, और थोड़ा भी बिलीव अपने आप पर है, खुद पर है आपको, तो बिलीव कीजिए। ये चीज़ें मैनिफेस्ट होती है, और ये चार्जिंग आपको चार्ज करती है। ये सिर्फ मैं इस चैनल पे आपको चार्ज करने वाली रीडिंग लाती हूँ, और जैसे निकलते हैं वैसे ही रीड करती हूँ। ऐसा ना समझे कि मैं ये, अगर ऐसा आपको लगता है, फिर भी लगता है, तो आप इस रीडिंग को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये पूर्ण रूप से आपके लिए ही है। तो चाहे आप अपने आप को चार्ज करें या ना करें, या फिर जो करना है वो करें, डज़न्ट मैटर, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि ये रीडिंग जिसके लिए होगी वो फुल सुनेंगे, फुल देखेंगे, फुल अपने आप को चार्ज करेंगे, अपने आप को मैग्नेट बनाएंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे। और उस पर्सन के लिए भी जो ये पर्सन सोचते हैं, भले ही वो मैं जितनी बातें बता रही हूँ उतने से, लेकिन आपकी ये क्वालिटी है, आपकी ये पर्सनालिटी है। यहाँ 5 ऑफ सोर्ड्स है, और उसे क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ पेंटिकल ने, जो ये इंडिकेट करता है कि ये पर्सन तो चाहते हैं, मैंने पहले भी बता दिया कि कमिटमेंट आपको देनी है, लेकिन अभी वो इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो। लेकिन आपको वो क्यों, आपकी तरफ वो क्यों अट्रैक्ट हुए?
आपकी तरफ वो इसीलिए अट्रैक्ट हो सकता है, आपको इन्होंने सोशल मीडिया पे देखा हो और उन्होंने सोचा भी नहीं हो कि कभी वो आपको अपनी वाइफ बना पाएंगे या नहीं, लेकिन जब उन्होंने आपको देखा तो लाइक अ वाइफी मटेरियल के जैसा ही आप वाइफी मटेरियल उन्हें दिखे, या फिर एक हस्बैंड मटेरियल देखे जो लाइफ में बहुत स्टेबल है, जो लाइफ में कंफ्यूज नहीं है, कॉन्फ्लिक्टेड नहीं है। आपकी एनर्जी बहुत ग्राउंडेड है, बहुत ग्राउंडेड, बहुत पीस, काम, हैप्पीनेस से फुल प्रैक्टिकल वे में, रैशनल वे में और फुल्ली रूप से इंटेलेक्चुअल वे में आप बहुत ग्राउंडेड हैं। कॉन्फ्लिक्टेड वाली आपकी एनर्जी नहीं है, आपकी वाइब्रेशन ग्राउंडेड है, हाई रेंज की है। ज़्यादा दिमाग जो है कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में नहीं घुमाते हैं, और यही वजह है कि ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए, मल्टीपल वे में अट्रैक्ट हुए, मल्टीपल वे में अट्रैक्ट हो। चाहते हैं आपके साथ फैमिली, आपके साथ बच्चे, आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप, हैप्पी एवर आफ्टर के जैसा चाहते हैं आपके साथ, एक रोमांटिक पैशनेट रिलेशनशिप, और आपको भी वो एक फैमिली वाइब्स के जैसा देखते हैं, यानी कि फैमिली वाइब्स आती है, एक स्टेबल आपको देखते हैं, उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने जैसा देखते हैं कि आप उनकी लेगेसी को आगे लेके जा सकते हैं, आप उनके घर के जो ट्रेडिशनल और बिलीव है उन्हें स्टेबल फॉर्म में आगे लेके, यानी कि उनकी एक लेगेसी क्रिएट हो सकती है आपके साथ। और आपने इस इंसान को बहुत बदला है, वो इन्हें कोई नहीं बदल सकता है, लेकिन आपने अपने रंग में इन्हें रंग दिया है। आपको बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव भी देखते हैं, आप समय के अनुसार हमेशा जो है अपडेट होते रहते हैं, और ये उन्हें आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी आपकी तरफ इसीलिए वो अट्रैक्ट हुए क्योंकि आपने उन्हें अपने रंग में रंग दिया है। कुछ लोग तो दूसरों के रंग में रंग जाते हैं, लेकिन आपने उन्हें अपने रंग में रंग दिया है। बहुत ही क्लियर हैं आप, क्रिस्टल क्लियर के जैसे, और क्रिस्टल क्लियर के जैसे बातें करना, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना, ब्लंट वे में क्वेश्चंस करना, ब्लंट वे में आंसर चाहना, आपको ये पसंद है, यानी क्रिस्टल क्लियर हैं आप पूरी रूप से। तो ये पर्सन इसीलिए आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए क्योंकि आप एकदम क्लियर हैं मीन्स क्रिस्टल क्लियर हैं। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू।